राधे राधे। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, ये हिंदू दृष्टिकोण से एक बहुत विशेष त्योहार है, लेकिन इस साल इसका विशेष महत्व है। ये 30 अप्रैल बुधवार कृत्तिका नक्षत्र को मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त या इस दिन की एक खास बात है कि इस दिन दिया गया दान या कोई भी धर्म कभी भी क्षय नहीं होता है। इसकी यह मान्यता है कि ये हमारे अगले जन्म तक साथ जाता है और हमारी 3 पीढ़ियों तक ये धर्म चलता ही रहता है। आखा तीज के कई महत्व है, जैसे कि परशुराम जयंती, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पृथ्वी पर गंगा जी का आना, सुदामा का कृष्ण जी से मिलना। जब सुदामा जी ने कृष्ण जी को चावल दिए तो इसी दिन भगवान ने चावल के बदले उनको कई धन दाने दिया, मेल दिए। यहाँ तक कि द्रौपदी का चीर भी श्री कृष्ण ने इसी दिन बढ़ाया। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी इसी दिन हुआ और आज भी बद्रीनाथ जी के पट इसी दिन खोले जाते हैं। आखा तीज एक शुभ और मंगलकारी दिन है। इस दिन कई मंगल कार्य होते हैं और बिना सावा देखे ही शादियां की जा सकती है। आखा तीज पर एक कहानी बड़ी प्रचलित है, जो कि इस दिन सुनी जाती है। राजा मत्स्य थे, उन्होंने किसी वेश्या से सुनकर अक्षय तृतीया का व्रत शुरू किया। इस दिन वह बहुत दान करते, धर्म करते, पूजा करते, तो इससे उनके राज में बड़ा वैभव था, उनका बड़ा मान सम्मान था। दूर दूर के राजा ये सुनकर उस राजा के पास आए और पूछा, ए भाई मत्स्य, तुम ऐसा कौन सा धर्म करते हो, पुण्य करते हो कि तुम्हारा इतना मान और वैभव है। राजा मत्स्य ने सभी राजाओं को अक्षय तृतीया की कहानी सुनाई कि इस दिन अगर हम व्रत करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या माँ लक्ष्मी की पूजा करें, तो हमारे घर में धन निधान की वृद्धि होती है, हमारे राज की सीमाएं बढ़ती है और हमें सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में हम भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। यह कहानी सुनकर सभी राजाओं ने अक्षय तृतीया का व्रत करना शुरू कर दिया और सभी राजाओं के मान वैभव की बढ़ोतरी होने लगी। आइए हम भी हमारी बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं। सुबह नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं और गंगा जी का सेवन भी करें। जैसा कि हमें मालूम है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु की माला कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायण नमः, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतरित हुए थे और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु का ही रूप है। और जहाँ विष्णु भगवान वहाँ लक्ष्मी जी तो है ही, इसीलिए आप लक्ष्मी माता का भी जप कर सकते हैं। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए निवास हो। और साथ ही आप जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या आपका सोना चांदी कीमती सामान पैसा, उस जगह पर एक स्वास्तिक का निशान बनाए रोली से और ये प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर में सदा के लिए आप स्थिर रूप से निवास करें, निवास करें, निवास करें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन दान की वर्षा होने लगेगी और आपको सभी सुख मिलने लगेंगे। धन्यवाद।